मंगलवार 4 नवंबर की शाम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया है, जहां एक भीषण रेल हादसे में कई जिंदगियां खत्म हो गई। एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच हुई जोरदार टक्कर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। हादसे के बाद जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। ट्रैक पर बिखरे डिब्बे, टूटी खिड़कियां और घायल यात्रियों की चीखें, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये हादसा बिलासपुर के गातोरा और लालकतान स्टेशन के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि स्थानीय डीएमयू पैसेंजर ट्रेन अपने रूट पर थी, तभी उसने आगे खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन का पहला डिब्बा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कई यात्री बोगियों में फंस गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर मलबा बिखरा पड़ा था, जिससे बाकी ट्रेनों का परिचालन भी बाधित हो गया। अब तक की जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनों लोग अभी भी घायल हैं। कई यात्रियों की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने घंटों की मेहनत के बाद सभी यात्रियों को बोगियों से बाहर निकाला। रेलवे प्रशासन ने हादसे के तुरंत बाद इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि यात्रियों के परिजन अपने परिवार से संपर्क कर सके। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और चांपा स्टेशन पर स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। रेलवे और राज्य प्रशासन दोनों ने राहत और मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 10 से 15 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए और सामान्य घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने भी संवेदना जताते हुए कहा कि सभी घायलों का इलाज सरकार की ओर से कराया जाएगा और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी। रेलवे के शुरुआती आंकलन में इस हादसे का कारण बताया गया है कि पैसेंजर ट्रेन ने खतरे की स्थिति वाला रेड सिग्नल पार कर लिया था, यानी पासिंग सिग्नल एट डेंजर की स्थिति बनी। संभावना ये भी जताई जा रही है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम ने सही वक्त पर काम नहीं किया या लोको पायलट को आगे खड़ी मालगाड़ी दिखाई नहीं दी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त स्तर पर जांच शुरू कर दी गई है, जो ये पता लगाएगी कि गलती ट्रेन चालक की थी, सिग्नल सिस्टम की या किसी तकनीकी खामी की वजह से ये त्रासदी हुई है। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक को तुरंत खाली करने और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। डिब्बों को हटाने के लिए क्रेन बुलाई गई। कई ट्रेनें रद्द या डाइवर्ट की गई। देर रात तक लगातार राहत कार्य जारी रहा। रेलवे अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद रहे और यात्रियों की मदद के लिए टीमें तैनात की गई। कई घंटों के बाद ट्रैक को आंशिक रूप से बहाल किया जा सका। ये हादसा एक बार फिर रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक छोटी सी चूक ने कई परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी। सवाल यह है कि जब आधुनिक तकनीक और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम मौजूद हैं, तो फिर ऐसे हादसे आखिर हो क्यों रहे हैं? अब नजरें रेलवे की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, ताकि ये साफ हो सके कि गलती कहां हुई और भविष्य में ऐसी त्रासदी कभी दोबारा ना हो।